प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी को कैसे, आशा करती हूँ ठीक है, और आप लोग परमेश्वर में बढ़ रहे होंगे, परमेश्वर की सही शिक्षाओं को ले रहे होंगे, परमेश्वर की बड़ी महिमा कर रहे होंगे अपने जीवन से। मैं आप लोगों को जो वचन परमेश्वर ने मुझे बोला यीशु मसीह ने, अब मैं पहुंचाने जा रही हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग प्रभु यीशु के पीछे चल रहे होंगे। जब मैं इजराइल गई तो मैंने देखा वहां पे यीशु मसीह की जगहों को, यीशु मसीह की जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दिया है ना। प्रभु यीशु मसीह ने पापियों को कैसे क्षमा किया, कैसे अंधों की आंखों को खोला। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को, जो सही शिक्षा है, मैंने बाइबल पढ़ा था और मुझे पूरा क्लियर हुआ कि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत परमेश्वर थे। उन जगहों पे खड़े होना कि जिस जगह पे यीशु मसीह का स्वर्ग रोहण हुआ, सच में मैं प्रभु की बहुत महिमा करती हूँ और प्रभु को आदर महिमा सम्मान देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है ना, तुम मेरे संग चलो और प्रभु यीशु का क्रूस उठाओ। सबसे पहले आज मैं वचन बताना चाहूंगी, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी कि अब आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, और प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन दिया मैं उस बात को आपको पहुंचाऊंगी। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मत्ती अध्याय 28 में लिखा हुआ है, मत्ती 28, उसका मैं 18 ऐसे पढ़ूंगी। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का, ये तब हो रहा है जब यीशु मसीह स्वर्ग रोहण होने वाला था, तब की बात है, ठीक है। क्योंकि लिखा है यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। ये अंतिम आज्ञा है जब प्रभु यीशु मसीह संसार से ऊपर उठाए जा रहे थे। जिस जगह से ऊपर उठाए जा रहे थे प्रभु यीशु मसीह, जब स्वर्ग रोहण हो रहा था, उस जगह पे मैं गई थी। उस जगह पे मैंने छुआ, प्रभु यीशु मसीह के पाँव के निशान को देखा, मैंने प्रभु की महिमा किया। और उस समय मैंने कुछ नहीं देखा आए ना देखा दाएं, मैंने उस जगह पे अपने पाँव को रखा और मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक को, उस जगह पे परमेश्वर के अभिषेक को मैं महसूस कर पाई थी, मैं देख पा रही थी। बाकियों का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने बहुत अपनी आत्मा से भरा, बहुत सारी बातों से बातें किया, बहुत सारी बातें क्लियर करी। फोटो अभी आपको साइड में दिखाऊंगी मैं, जो जगह यीशु मसीह का जहां पे पैर का निशान है। और ऐसा नहीं है कि कोई साइंस ही बता रहा है, नहीं, पवित्र आत्मा ने भी इन बात को क्लियर करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा से पूछते हैं तो पवित्र आत्मा बताते हैं, ये बात वचन में लिखा हुआ है। तो देखिए, लिखा है, जब फिर लिखा हुआ है, यीशु ने उन्हें बताया, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। बहुत सारे लोगों को वहां पे यीशु मसीह का दर्शन हुआ। ये बाइबल की बात हो रही है ना। 11 चेले गलील के पहाड़ पर जब थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे दर्शन पाया था, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह अपना दर्शन दे रहे थे। चलिए ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। आज भी किसी किसी को संदेह हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे तो चल रहे हैं, क्या सच में आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? आप संदेह कर रहे हैं। अगर आप संदेह कर रहे हैं, दैट मीन इसकी अभी आप प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं बने। आपने यीशु मसीह को पूरे संपूर्ण मन से विश्वास नहीं किया। आपको विश्वास करना है, संदेह नहीं करना है। ए अल्प विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह ने बोला था पतरस से। चलो ठीक है, आगे बताती हूं। लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन थे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। आप इसकी गहराई में जाइए कि स्वर्ग लिखा है बाइबल में, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। ये परमेश्वर के वचन है, ये परमेश्वर के शब्द है कि स्वर्ग उनका सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। मनुष्य परमेश्वर के लिए कौन सा भवन बनाएगा? सब तो उन्हीं का ही दिया हुआ है। परमेश्वर के वचन में लिखी है ये बात। तो ये जो भवन है, ये भवन की बात हो रही है अभी, कि इस भवन को अभी मरम्मत करने का समय आ गया है। आइए देखिए, फिर वचन में लिखा है, दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। गो एंड preach the gospel and make disciple। ठीक है, पर प्रभु यीशु मसीह के शब्द थे, जाओ। क्या प्रभु ने ऐसे बोला होगा, जाओ? प्रभु ने बोला, गो, जाओ और जाके
जाओ और जाके सब में जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। जब मैं इज़राइल में थी तो मुझे परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया, और इस वचन से परमेश्वर ने आज मॉर्निंग से ही प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात कर रहे थे इन वचन से। मैं नहीं जानती थी आज किसको जरूरत है इस वचन की, कौन डर के बैठा हुआ है। गो, प्रभु ने बोला गो, जाओ जाओ बनाओ। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानना सिखाना है, चेला बनाना है। मैं प्रभु यीशु मसीह की चेली हूं। कैसे चेली हुई आप? चेली का मतलब होता है, या चेले का मतलब होता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, वचन में लिखा है ना, उसके 12 चेले भी उसके संग संग थे। एक ने धोखा दिया, उसको भी इग्नोर कर देते हैं ना, भूल जाते हैं। उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला जाओ और जाके सब जातियों के लोगों को, तो अभी डरना नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार हमें दिया गया है। वचन में लिखा है ना, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। दैट मीन्स कि परमेश्वर ने आज्ञा आपको और हमें दिया है। तो आज क्या हो रहा है? क्या प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है? जिस जगह पे मैं, वहां पे एक जगह गई जहां पे यीशु मसीह का 40 दिन तक शैतान ने परीक्षा लिया था। उस गुफा को देखा मैंने, उस पहाड़ को देखा, कैसा वीरान था वो। वाकई में मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगी, उसमें देखना। तो देखो वो सच में वीरान है आज भी। वो जगह जिस गुफे में यीशु मसीह थे, वो शैतान ने कैसे 40 दिन तक उनकी परीक्षा। लेकिन बाद में वचन में लिखा है, यीशु जब 40 दिन हो गए तो यीशु मसीह वहां से आत्मा से भर के निकले और अंधकार में बैठे हुए लोगों को प्रचार किया। क्या प्रचार किया? तो वचन में लिखा है चेला बनाओ। तो आज हमें क्या है? भीड़ नहीं। आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं, आपको उन्हें फॉलो करना है, आपको उन्हें सिखाना है, उन्हें बताना है। मैं चली हूं, मैंने प्रभु से सीखा। मुझे प्रभु यीशु मसीह डे बाय डे सिखाते हैं, मुझे बताते हैं रिपेंट, ये मत करो, वो छोड़ दो, ये सही नहीं है, वो सही है, ये करो, वो नहीं करो। मुझे प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से मुझे गाइड करते हैं, क्योंकि मुझे प्रभु ने बोला हर दिन अपना क्रूस उठाओ। तो प्रभु आपसे भी बोल रहे हैं, हर दिन अपना क्रूस उठाओ और अपने आप को इनकार करो। हमारी अभिलाषाएं है, गलत चीजें हैं, गलत विचार है, गुस्सा है, क्रोध है, बहुत सारी चीजें, उन सब पे हमें काबू पाना है। प्रभु ने बोला इन बातों को, है ना। तो देखो, जब यूहन्ना निकले सेवा के लिए, तो उन्होंने क्या किया, क्या प्रचार किया? क्योंकि आज देख रही हूं मैं, मसीह समाज बहुत ही गड़बड़ी में है, बहुत ही गड़बड़ी में है, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी में है। प्रभु यीशु मसीह को जो जानते हैं, लेकिन प्रभु से प्रेम नहीं है। अगर उन पे 2 डंडे पड़े तो छोड़ के भाग जा रहे। अच्छा, ये भी बात हो रही है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हो रही है जो प्रभु को तो दिल दुखा रही है। और लिखा है ना, प्रभु प्रभु कहने वाले सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ये प्रभु का वचन है। तो आज हमें और आपको रिपेंट करने की जरूरत है। हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने की जरूरत है। भीड़ तो आज भाग जाएगी, लेकिन चेला बनने की जरूरत है। क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, या किसी पास्टर को, या प्रीचर को, या प्रॉफिट को? डोंट डू, मत कीजिए ऐसा। ओनली जीसस को फॉलो करना है, ओनली प्रभु यीशु मसीह के वचनों को। क्योंकि लिखा है ना कि चेला बनाओ
और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। यही तो बात है। आज हम आज्ञा मानना नहीं बता रहे उनको। आज आज बहुत मिलियंस ऑफ बिलियंस में क्रिश्चियंस हैं, लेकिन या तो वो अपने आप को क्रिश्चियन नहीं बोल रहे, या तो वो डर रहे और प्रभु यीशु मसीह की क्या आज्ञाओं को मान रहे हैं। अगर हम जब देखते हैं पुराने नियम में तो 10 आज्ञा, नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला आज्ञा। आज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह के ही शब्द हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के शब्द है, लिखा हुआ है। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। दैट मीन्स कि हमें आज्ञा मानना सिखाना है। आज प्रभु यीशु मसीह को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे। जानते हैं क्रिश्चियनिटी का टैग लगा हुआ है, बट यीशु मसीह को आज भी उन्होंने जाना नहीं है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा होते हैं। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को बस समर्पण करना है और आपको प्रभु यीशु मसीह के संग चलना है। खाली एक दिन नहीं, एवरी डे। लिखा है ना, वचन में ही लिखा है, देखिए। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। मतलब जब तक जगत का अंत नहीं हो जाता, नया यरूशलेम नहीं बन जाएगा, और प्रभु हमेशा संग है, युगान युग हमारे संग है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के संग चलते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या किया? लिखा है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के शुभ समाचार का आरंभ कैसे हुआ? यशायाह, पुराने नियम में यशायाह भविष्यद्वक्ता यशायाह के विषय में लिखा है। जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता। जब मैंने वो जगह देखी जहां पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले प्रचार करते थे और बपतिस्मा देते थे, सांप के बच्चों, उस जगह पे मैं खड़ी होकर नहाई। मैंने देखा उस जगह को, अद्भुत सामर्थ है उस जगह पे। मना किया गया कि वो उसमें नहीं जा सकते। मैं तो कूद गई, भाई मेरे को तो जाना ही जाना है। जिस जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जिस जगह पे यूहन्ना जो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे यूहन्ना, कोई छोटी बात है? कोई छोटी बात नहीं है ये। लिखा हुआ है मन फिराओ के बपतिस्मे का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश में और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। मैं यरदन नदी में मैंने अपना समर्पण करके आई। दोबारा से मैं गई। मैं बहुत ही, आप वीडियो देखिए बगल में। क्योंकि समय पूरा हो रहा है, परमेश्वर के आने का समय निकट है। समय आने वाला अच्छा नहीं है, बट जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसके लिए अच्छा है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जब चेले रोटी के लिए चिंता कर रहे थे, जब चेले बहुत चिंता कर रहे थे, अरे हम रोटी नहीं लाए इसलिए ये हमें ऐसा बोला। प्रभु ने बोला, हे अल्प विश्वासियों, तुम खाने के लिए, नासवान भोजन के लिए क्यों परिश्रम कर रहे हो? क्यों सोच रहे हो? नहीं सोचना है आपको। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि पहले परमेश्वर के स्वर्ग और राज्य की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए हो जाएंगी। आज इस चीज से लोग दूर हैं। मोटिवेट होने के लिए मत आइए, आज परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिए। क्योंकि ये जो यहाँ का मकान है कच्चा है,
एक दिन पक्का और पक्का खत्म होगा ये मकान, बट अंदर की जो आत्मा वो पक्की है और वो असली घर जाएगी। क्या वो असली घर जाने के लिए तैयार है? कुछ बुजुर्ग लोग मुझे सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, हे पुत्री तेरे विश्वास से तुझे बचा लिया, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा कर दे रहे हैं। उन्होंने बोला है, कर दिया है। अब आपको बस अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करना है, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को दे देना है कि यीशु मसीह डे बाय डे आपको हर दिन तैयार कर सके उस राज्य के लिए, जिस राज्य के लिए वो आए थे, जिस राज्य के लिए उन्होंने बोला, जिस राज्य के लिए उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। क्योंकि जब यहूदी और रब्बी याजक लोग बोल रहे थे, है ना, तो प्रभु यीशु मसीह का एक शब्द था, वचन में लिखा है, वचन में लिखा हुआ है। तो आज आपको और हमें, क्योंकि प्रभु ने बोला है मेरा राज इस संसार का नहीं है। परमेश्वर यहां से आपको लेने आए हैं, आपको लेने आए हैं, आपको बुला रहे हैं कि कम आ जाओ, फॉलो मी बोला है प्रभु ने, फॉलो मी। ये नहीं बोला है फॉलो योर पास्टर, फॉलो योर प्रॉफिट, फॉलो योर टीचर, नहीं, उनकी बातों को मानना है, लेकिन फॉल्स टीचिंग को, जो बेकार की बातें फैलाई जा रही है, उस पे नहीं चलना है। आपको प्रभु के वचन पे चलना है। क्या बोला है यीशु मसीह ने, उनकी बातों को लो। और जब यीशु मसीह का हम वचन देखते हैं तो यही सेवकाई है असली, क्रूस की कथा, जैसे कि लिखा है ना, पौलुस बोलते हैं, ओ हालेलुया। परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से कीजिए। हाँ पिता, परमेश्वर की महिमा। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। प्रतिदिन, एवरीडे, प्रतिदिन, एक दिन नहीं खाली, प्रतिदिन लिखा है यहां पे। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन आपको अपना क्रूस उठाना है और आपको प्रभु के पीछे चलना है। आपको, हमें प्रभु के पीछे चलना है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? अगर आप सब कुछ कर रहे, पूरा जगत प्राप्त कर लिया, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ कर लिया, करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो गए और आपके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो आप कंगाल हैं, आप कंगाल हैं। अगर, क्योंकि वचन में लिखा, अगर यदि तुम सारे जगत को प्राप्त कर लो और अपने प्राण की हानि उठाओ तो इससे क्या लाभ? इससे कोई लाभ नहीं होगा। और हर जाति ये बात सुन ले, आप मिलियंस और बिलियंस में हो जाएं या कुछ भी संसार का कर लें, और अगर आपके पास यीशु मसीह नहीं है तो आप अभागे हो, वचन में लिखा है। तो इसलिए आज अपने आप को रिपेंट करके प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दीजिए, क्योंकि आपसे नहीं हो सकता,
मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। ये धनवान व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने बोला है। फिर लिखा हुआ है, प्राण उठाए, प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उससे क्या लाभ? कोई लाभ नहीं होगा। तो पैसे के पीछे जाना बंद करे और अभी परमेश्वर की खोज में लग जाएं, आनंदित रहें। फिर लिखा है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। जब यीशु मसीह आएंगे तो आपसे लजाएंगे। अगर आज आप यीशु मसीह में विश्वास करना चाहते हैं, हाँ कोई है जो यीशु मसीह विश्वास तो करना चाह रहा है लेकिन अपने परिवार खानदान वालों से डर रहा है कि हम विश्वास करेंगे तो मेरा खानदान क्या सोचेगा, अरे अगर आज हम मर गए तो क्या होगा। तो आज यही समय है उद्धार का, यही समय उद्धार का है। तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, फिर जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो आपसे लजाएंगे, बोलेंगे मैं तुझे नहीं जानता। वचन में साफ लिखा हुआ है। तो राइट नाउ ये रिपेंट, अभी रिपेंट कर दीजिए और सृष्टिकर्ता आपके द्वार पे ही खड़े हैं। लिखा हुआ है आएंगे, लिखा हुआ है यीशु मसीह आएंगे स्वर्गदूतों के साथ, अपने परमेश्वर स्वर्गीय सेना के साथ। और ओ हालेलुया, प्रेज अब्बा। ओ परमेश्वर अपनी महिमा में आएगा। यीशु मसीह, जिस यीशु मसीह के लिए आज बुरा भला बोला जा रहा है वो यीशु आएगा, लेकिन आज जो आप अपने आप को दे देंगे तो आप बचा लिए जाएंगे। लजाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं, ओ हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, यदि आप आज सारे जगत को प्राप्त कर ले रहे हैं और अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं आने दिया और आप बिना यीशु मसीह के मर जाते हैं, इस संसार में चले जाते हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मनुष्य का एक बार मरना उद्धार न्याय होना निश्चय है, तय है, वचन में लिखा हुआ है। आज ही आपके पास समय है। परमेश्वर ना जाने किन किन लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के लोगों से भी प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। तो आज है ये समय कि आप अपने जीवन को दे दें। आज ही है। घर परिवार अड़ोसी पड़ोसी से शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनके सामने यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, शर्मा रहे हैं, डर रहे हैं, तो याद रखिए मनुष्य के हाथ में नहीं न्याय करने के लिए दिया गया है। वचन में लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके हाथ में दिया गया है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं दिया गया। तो प्रभु की महिमा करिए। मैं इन सारी बातों को परमेश्वर की उपस्थिति में इन बातों को मैं रखती हूँ और प्रभु यीशु मसीह जो कुछ आपने बोला वो बोल दिया। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।